नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो है वो है कुबोटा MU 5502, जो कि 4 ड्राइव ट्रैक्टर है। टॉप मॉडल 5502 में आता है ना, वो वाला है। इसमें लिखा हुआ है सिंक्रो गियर 12+4, ये वाला मॉडल है। 16 9 के पीछे का टायर है और 9.5 के आगे टायर है। सबसे पहले किसान भाई अपन लोग बात करें ट्रैक्टर के लुक की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर खुलेआम लिखा है भाई डिजाइन बाय कुबोटा इन जापान। मतलब ट्रैक्टर को जापान में डिजाइन किया गया और मैन्युफैक्चरिंग इसके इंडिया में की गई है। यहाँ पर आपको डमी एयर इंटेक देखने मिलता है, जिससे लुक बढ़िया लगे ट्रैक्टर का। ये अगर ओरिजिनल होते ना तो अंदर रेडिएटर इसमें धूल वगैरह कचरा वगैरह खिंचता है, इसलिए डमी है। उसके बाद अपन लोग बात करें सामने से, तो ट्रैक्टर में आपको मिलता है आफ्टर मार्केट वेट लगभग 2-2.5 कुंटल वजन आपको मिलता है। 4 ड्राइव ट्रैक्टर होने के कारण इतना वजन भाई ट्रैक्टर को चाहिए। एक्सल की बात करें ना, तो इसमें आपको बेवल गियर वाला फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिलेगा। उसके क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला तो भाई इसका टर्निंग का बहुत बढ़िया रहेगा, टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है ट्रैक्टर का, कम जगह में ट्रैक्टर पलट जाएगा। उसके बाद 4 ड्राइव ट्रैक्टर होने के कारण 4 ड्राइव लगाने के बाद भी ट्रैक्टर एक टायर पर आराम से पलट जाएगा। वो हो गया भाई, ये फायदा हो गया। उसके बाद एक और फायदा ये हो गया कि आपकी जो पराली वगैरह, बाकी अपना कचरा वगैरह, मिट्टी वगैरह अंदर आपके नहीं जाएगा, जिससे कि आपके अपना जो फ्रंट एक्सल है ना उसमें डैमेज ना हो। अपना 4 ड्राइव को साफ, मतलब एक्सल वगैरह में अंदर गियर वगैरह में जंग वगैरह कुछ भी ना है। उसके बाद किसान भाई बात करना, तो इसमें आपको मिलता है डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग और उसके साथ में उसके ऊपर कवर, ताकि ये डैमेज ना हो, कहीं भी टकराए वगैरह ना, तो इसका डैमेज वगैरह कुछ भी ना हो। सामने से आप लुक देख सकते हो भाई, इस प्रकार का लुक है। 5 साल सुपर वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी 5502 की बेजिंग। साथ में कुबोटा के 3D में आपको बेजिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद भाई सिंक्रो गियर 12+4 स्पीड में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, इधर अपना हो गया 1 2 3 4, और इधर हो गया अपना हाई लो मीडियम और रिवर्स। ये हो गया अपना 12+ आपको सामने जाएगा और 4 रिवर्स में आपको रिवर्स में आएगा 4 स्पीड के साथ में। ये हो गया अपना डबल क्लच, जिससे कि अपना PTO ऑपरेट होगा। और ये अपना सिंगल क्लच, जिससे अपना ट्रैक्टर ऑपरेट होता है। डबल क्लच ट्रैक्टर के साथ में आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। R मीटर आपको मिलेगा डिजिटल, और बाकी अपना एनालॉग मिलेगा। RPM, डीजल, उसके बाद अपना टेम्परेचर बताएगा। सामने से लुक की बात करें ना ट्रैक्टर के, तो आपको फ्यूल कैप सेंटर साइड में देखने के लिए मिलेगा, और सेंटर में बोल्ट लगा हुआ है। पता नहीं भाई ये क्यों लगा, थोड़ा गंदा लगा है वैसे लगा हुआ है। तो लुक की बात करें तो सामने से ट्रैक्टर झुका हुआ है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल समतल लुक देखने के लिए मिलेगा। एग्जॉस्ट पाइप की बात करिए, साइलेंसर नहीं एग्जॉस्ट पाइप है, जिसमें कि इसका साइलेंसर ट्रैक्टर के बोनेट के अंदर है। ये सिर्फ आपको गैस जो रहती है ना बाहर, अंदर जो धुआं रहता है उसे बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद में अगर ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको आवाज़ वगैरह सुनाऊँ, तो सबसे पहले अपन दोनों गियर न्यूट्रल कर लेंगे। तो ट्रैक्टर की स्टार्टिंग की बात करें तो काफ़ी साइलेंट है। वाइब्रेशन तो भाई बैलेंसर साफ्ट होने के कारण वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है ट्रैक्टर में। स्टीयरिंग की बात करें तो बहुत स्मूथ है, ये देखो काफ़ी स्मूथ स्टीयरिंग व्हील है। RPM पकड़ने स्पीड आप देखो भाई, ये कितनी जल्दी ट्रैक्टर अपना RPM पकड़ रहा है। चाबी से ट्रैक्टर बंद होता है। नॉन CRDI होने के बावजूद भी ट्रैक्टर चाबी से बंद होगा। उसके बाद अपन बात करें, यहीं पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा, जो कि बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। क्लच के पास में आपको एक और लीवर देखने को मिलेगा, जो कि भाई अपना 4 ड्राइव का है, जिससे कि अपना 4 ड्राइव इंगेज और डिसएंगेज आप कर सकते हो। उसके बाद अपन बात करें तो इसमें आपको डबल PTO मिलने का, लेकिन इसमें डुअल PTO लिखा है। डुअल क्लच के साथ में लॉन्ग लाइफ में आपको 5 फिन वाली सेरोमेटिक डबल क्लच 25% अधिक टिकाऊ के साथ में मिलेगी, जिससे कि इसमें घसावट वगैरह कम हो और क्लच की लाइफ बढ़े। उसके बाद किसान भाई अगर अपन बोनट की बात करें साइड में मडगार्ड की, तो इसमें आपको 4x4 की बेजिंग देखने के लिए मिलेगी। और बाकी आप देख सकते हो फ्लोर मैट आपको देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि ट्रैक्टर आपके पैर स्लिप ना हो। उसके बाद आपका ट्रैक्टर अगर गर्म होना तो आपके पैरों में हीट वगैरह ना जाए। उसके बाद एक और किसान भाई अपन बात करें तो ये भी बढ़िया चीज़ है, टेलीस्कोपिक स्टेबलाइजर देखने को मिलेंगे, जिससे कि जो आपकी लिफ्ट है ना उसको सेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी जाल जो अपनी साकल या फिर जिसे बोलते हैं जंजीर, उससे ये प्रॉब्लम आती है कि बराबर आप सेट नहीं कर पाते, लेकिन इस होल से आप आसानी से इसको सेट कर पाओगे। उसी के साथ में इसमें आपको 540 अपना स्टैंडर्ड और उसके साथ में 750 का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और वो भी इसलिए क्योंकि ताकि आप अगर रोटावेटर को, मान लीजिए आप रोटावेटर चला रहे हो और आपको चाहिए रोटावेटर की भाई गीले में चला रहे हो, तो कम RPM पे आप चलाओ। सूखे में चलाओ, ज़्यादा बारीक करना है तो आप ज़्यादा RPM 750 पे चलाओगे तो ज़्यादा राउंड बनेंगे। उसके बाद एक और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी अपने मडगार्ड वगैरह की। मतलब मडगार्ड अपना डायरेक्ट जो फिटिंग है ना वो इस पर की गई है। इस पर आप ROPS भी फिट करवा सकते हो, जिससे कि इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा रहेगी। ROPS इतना ही आया भाई, मेरे को लगता है कुबोटा अपने बड़े ट्रैक्टर में इसको ऊपर भी पहुँचाएगा। इसमें आप अलग से लगवा भी सकते हो, मेरे हिसाब से बाहर से आप करवाओगे तो बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सेंसिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको 3 सेंसिंग पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे।
और यहाँ पर आप देख सकते हो रोड देखने को मिलेगी, जिससे कि अगर ट्रैक्टर का पीछे आपको सेंसिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको ज़्यादा अगर आपने गहराई ली ट्रैक्टर सेंसिंग करके उसको ऑटोमेटिक उठा ले। आपको प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सेल मिलेगा, जो कि काफ़ी हेवी या फिर जिसे बोल सकते हो आपको भारी भरकम देखने के लिए मिलेगा। तो उसी साथ में इसमें आपको OIB मल्टी डिस्क ब्रेक मिलेंगे, दोनों साइड 5-5 डिस्क आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करें ऑयल सील वगैरह की, तो इसमें आपको विश्व की उच्च श्रेणी व उच्च गुणवत्ता वाली जापानी NOK ऑयल सील देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि ट्रैक्टर में लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम ना आए आपको। इसमें आपको ECDIS 2434 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा 4 वोल्ट के साथ में, और उसी के साथ में आपको बैलेंसर शाफ्ट देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि ट्रैक्टर वाइब्रेशन साउंड वगैरह ट्रैक्टर का कम हो, वाइब्रेशन ना करे, जिससे कि आपको चलाने में थकावट महसूस ना हो। अब उसके बाद में अपन इसके ड्राई टाइप का आपको डुअल एलिमेंट एयर फिल्टर देखने के लिए मिलेगा। और PTO HP की बात करें तो भाई इसमें आपको 47 HP की PTO HP मिला, तो इसमें आपको 29.2 लीटर पर मिनट का आपको हाइड्रोलिक पंप देखने को। डायमेंशन की और वेट वगैरह की बात करें, इसमें आपको 2560 kg का वेट देखने को मिला ट्रैक्टर में। बम्पर वगैरह अलग है, बम्पर वगैरह लगाने के बाद 27 साढ़े 27 क्विंटल ट्रैक्टर में वजन हो जाएगा। व्हील बेस की बात करें, इसमें आपको 2050 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 3715 mm की ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ आपको देखने के लिए मिलेगी। वैसे तो इसमें एक सपोर्ट प्लेट भी लगी हुई है, जिससे कि अगर बहुत सारी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ट्रैक्टर यहाँ से टूट रहे थे सेंटर में से, अभी भी टूट रहा है, बहुत सारी कंपनियों में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्वोटा ने भाई क्या किया, एक सपोर्ट प्लेट लगा दी, जिससे कि ट्रैक्टर यहाँ से टूटे ना, वो काम हो गया। उसके बाद अपन लोग बात करें डीजल फिल्टर की, तो काफ़ी बड़े डीजल फिल्टर आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। उसके साथ में आपको वाटर सेपरेटर भी देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ अपना हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर हो गया, और सामने की तरफ आपको इंजन ऑयल फिल्टर हो गया। गैस ऑपरेटेड आपको फ्रंट अपना हुड ओपन हो जाएगा, जिससे कि अंदर हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। सामने की तरफ आपको एग्जाइट की बैटरी देखने को मिलेगी। एक और बात, तो वो टाइम सिर्फ आपको एग्जिट और MRF के टायर ही देखने को मिलेंगे, दूसरी कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी, जो कि मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मेरे हिसाब से 6 या 7 इंच का आपको अपना एयर क्लीनर देखने के लिए मिलेगा। सामने की तरफ आपको रेडिएटर के ऊपर एक जाली मिलेगी, जिससे कि अगर धूल वगैरह मतलब धूल तो जाएगी, कचरा वगैरह अंदर ना जाए। सामने की तरफ अपना रेडिएटर का रिजर्वर हो गया, जो एक्स्ट्रा आपका कूलेंट है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको फाइबर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि जंग वगैरह कचरा वगैरह अगर आपके डीजल पंप में ना जाए। उसके बाद अपन बात करें, इसमें आपको 4 सिलेंडर का माइको का पंप देखने को मिलेगा। इनलाइन पंप है और ये अलग माइको का पंप है। इसका आपको क्या है, अगर आप मान लीजिए आपको ट्रैक्टर ने एयर ले लिया ना, आपको सिर्फ इसी से बोल्ट ओपन करके आप ट्रैक्टर की एयर निकाल पाओगे। बार बार पंप देने की वगैरह समस्या आपको नहीं आएगी। ये ट्रैक्टर टर्बो के साथ में आता है, मैं इसका टर्बो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो भाई, ये टर्बो होने के बाद आपको जो साइलेंसर रहेगा ट्रैक्टर के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, ताकि जो साउंड वगैरह अगर आप साइलेंसर निकाल मतलब एग्जॉस्ट पाइप निकाल भी देंगे ना, तो भी साउंड में आपको कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेडिएटर की जाली की मतलब पंखे की बात करें तो प्लास्टिक वाला देखने के लिए आपको इसमें मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अपन लोग बात करें ना, तो सबसे जो नीचे वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा हिच का मिलेगा, ताकि अगर नीचे ट्रैक्टर टकराए तो सबसे पहले वहाँ पे अड़े और डैमेज ना हो। यहाँ पर आपको अपनी फोर ड्राइव की शाफ्ट देखने को मिलेगी, उसके ऊपर कवर देखने को मिलेगा। से अपना गियर बॉक्स के सेंटर में से आपको नीचे प्लेट वगैरह कुछ आया है अपना बॉडी में से, और उसी में से कनेक्टेड है अपनी फोर ड्राइव की शाफ्ट। सामने की तरफ आपकी शाफ्ट गई है। और अगर इसके चेंबर की बात करें, चेंबर इस डिज़ाइन की ये चेंबर चेंज है। सेंटर में से आपको ऊपर कटा हुआ मिलेगा, दोनों साइड अलग अलग, ताकि बीच में से शाफ्ट निकल जाए। किसान भाई इसकी कीमत की बात करें तो वो है 11,80,000 रुपये। बाकी आप शोरूम विजिट कर सकते हो हरदा में और उसके बाद खातेगांव में भी, जिससे कि आपको ट्रैक्टर की बाकी इन्फॉर्मेशन डेमो और प्राइस में भी आप नेगोशिएट कर सकते हो। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।